तो मुझे नींद आए, हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से नींद, स्लीप डिप्रिवेशन ने, नींद की कमी ने हमारी लाइफ को इम्पैक्ट किया और उसके क्या नतीजे हो सकते हैं और आखिर ये आ कहां से रहा है। अब सब ठीक है, सोचा समझा, जान भी लिया, लेकिन क्या करें। चलिए थोड़े उपाय ढूंढते हैं। क्विकली आप सभी से रिएक्शन चाहेंगे। डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्या कर सकते हैं। कम लोग होंगे जिनको इंसोमेनिया एज अब बीमारी एज ए डिजीज होगी, वो अलग केसेस हैं, लेकिन जो आम लोगों ने सोना कम कर दिया ड्यू टू मेनी रीजंस जो हमने अभी बातचीत की, उन्हें क्या करना चाहिए? कुछ आसान उपाय। बड़े स्लीप डेप्रिवेशन तो बहुत ही कॉमन हो चुके हैं। और अभी जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप डिस्कस कर रहे थे अभी रिगार्डिंग द मोबाइल यूज ऑफ मोबाइल, द मॉनिटर एंड द कंप्यूटर्स, आई मीन, एंड द टेलीविजन, लेट नाइट टेलीविजन व्यूइंग, एंड ये सारी चीजें बहुत ही एक तरीके से हमारे इंसोम्निया पे इफेक्ट कर रही हैं, हमारी स्लीप क्वालिटी पे इफेक्ट कर रही हैं। और मैं अपने इंसोम्निया के पेशेंट्स को, जो स्लीप डिप्राइव्ड है, उनको एक चीज स्ट्रेट अवे कहता हूं कि आधा घंटा सोने से पहले आप सारी ब्लू लाइट्स, ये चाहे ये मोबाइल है या इंटरनेट है या योर कंप्यूटर और कुछ भी आप जो टीवी वगैरह में देख रहे हो, सब कुछ बंद कर दो हाफ एन आवर बिफोर योर स्लीप टाइम। और ऐसे ये भी देखा गया है कि इफ यू आर गिविंग योरसेल्फ एडिक्वेट टाइम, तो जो कॉमन रीजन होता है लोगों का ना ठीक से सोने का, वो ये होता है कि वो दिन का ताना बाना, जो सारा कुछ दिन की या अगले दिन की या पिछले दिन की या उस दिन की जो चीजें सोचना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि जब मैं अकेला बेड में हूं तो मेरा ध्यान अनइंटरप्टेड थॉट में है, तो मैं बड़े ध्यान से सोच सकता हूं उसके बारे में, एक 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 एक, एक अनइंटरप्टेड उसको बिना डिस्टरबेंस के जो दाएं बाएं लोग होते हैं, आपको वक्त मिलता है। लेकिन दैट इज द वर्स्ट थिंग यू डू। वो चीजें आप दिन में करें, चाहे आधा घंटा लगाएं, उसमें टाइम लगाएं, रखें, उसके लिए आधा घंटा रखें, डायरी में नोट करें, उसमें सोल्यूशन। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपसे और कह रहा हूं, इन दिनों मार्केट में बहुत सारे, कुछ मैं देख रहा हूं, शायद ये नींद वाली बात अब सबको पता है, कुछ प्रोडक्ट आने लग गए हैं, वो टिपिकली दवाइयां नहीं है लेकिन हर्बल और इनके उनके नाम पे बिक रहे हैं। क्या वो चीजें लेनी चाहिए? नो नो। ओके, इसके लिए स्ट्रेट नो है, राइट। तो हम और क्या कर सकते हैं? मधुलिका जी, क्या कुछ छोटे आसान टिप्स जिससे, चलिए कोशिश की जा सकती है, ठीक है हमने कुछ चीजों को हटा दिया, अवॉइड कर दिया, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिससे नींद आ सकती हो? Absolutely. To induce sleep, what we have to do is that first thing is not sleeping and making इसको एक lifestyle pattern की तरह जब हम observe कर रहे हैं, जो लोग नहीं सो पा रहे हैं, first thing is that your mind is running on an autopilot mode. आप जैसे ही एक habit नहीं, पर करें क्या मैम? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ करना क्या है? क्या so you have to, first thing is, first thing is the command that you have to give it to yourself that, I need to sleep, and fix the time that this is the time that I'm going to sleep, and you have to keep that time every day as a fixed time that you are going to sleep. Second thing is you have to calm down your nervous system, you have to calm down your mind and your body. And how can you do that is indulging your five senses into something that gives you a calming effect. Like, you can put some nice soothing music, some guided nice tracks which detaches you from your lifestyle daily routine and the racing thoughts in your mind, and plug in into something that is relaxing and soothing for your five senses. You can put some nice aroma which can again calm down your nervous system. See, our senses play a big role in calming down our system. You can take a massage, you can go for a hot shower. All this when we do as per our requirements, it instantly gives a command to your brain that my master is safe and ready to go. हाँ, सॉरी मधुलिका जी, आपके टिप्स अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इतना बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, आई एम सॉरी टू से। नीलम जी, क्या ये अवेयरनेस बार बार अपने अंदर लाने की जरूरत है कि ठीक है ये मैं करूं चाहे ना करूं, लेकिन अगर मैं नहीं सोऊंगा तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी होने वाली है और एक दिन इसके गंभीर नतीजे मुझे मिलेंगे? क्या ये अवेयरनेस उस चेंज को लेकर आएगी, फिर आप शायद डर के मारे खुद ही सोएं? बिल्कुल, ये अवेयरनेस लानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि अच्छी स्लीप के फ़ायदे कितने ज़्यादा होते हैं और अच्छी स्लीप ना आने के नुकसान कितने हैं। अगर आप अच्छी तरीके से स्लीप नहीं लेंगे तो आपको डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी, कितनी फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती चली जाएंगी। अच्छी स्लीप लेंगे तो आपके लिए आपकी कॉग्निशन परफॉर्मेंस, आपका मेमोरी इम्प्रूव होती है। आप कितने अच्छे तरीके से अगर बढ़िया खाएंगे पिएंगे, अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे और एक अच्छी बेहतर नींद लेंगे तो आपकी लॉन्गेविटी, आपकी लाइफ की
लाइफ लंबी होती है और आप एक बहुत अच्छा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। जी। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अच्छी नींद आने के फायदे कितने ज्यादा बिल्कुल हैं। बिल्कुल, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है। देखिए क्या किया जा सकता है, डॉक्टर साहब ने भी बताया, अभी मधुलिका मैम भी बता रही थी कि आप क्या उपाय कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो सब तो आप करिए ही करिए अगर कर पाते हैं, लेकिन जो अंतिम चीज है वो एक बहुत पहले डीडी पे ऐड आता था, मर्जी है आपकी क्योंकि सिर है आपका, हेलमेट लगाने की बात थी, उसी तरीके से नींद की। आप ही का शरीर है, आप ही की जिंदगी है, आपको समझना होगा कि आप दूसरी चीजों पे अगर नींद को कंप्रोमाइज करेंगे तो धीरे धीरे, डॉक्टर साहब ने तो ये भी बताया कि आजकल को तो कैंसर भी कनेक्ट हो रहा है, बाकी बीमारियों को तो छोड़ दीजिए, तो वो धीरे धीरे आपको सिर्फ खत्म करेगा। तो इसे अपने रूटीन में डालिए, थोड़ा कॉन्शियस रहिए कि आपको कम से कम 6 से 8 घंटे, आपको पता लग जाएगा आपकी नींद कितनी है, सोना है, और उसको कम से कम हफ्ते के 5 दिन या 6 दिन रूटीन को जरूर पकड़िए। एक आध दिन जग गए अलग बात है, नहीं तो फिर आगे आपको डॉक्टर साहब के पास ही जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।